दोस्तों क्या हाल है हमारे सभी भाइयों के। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि मैं ये चूल्हा पकड़ के क्यों खड़ा हुआ हूँ। तो भाई मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। तो देख सकते हो आप ये चूल्हा है। और भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ आप लोगों को। मैं हूँ जेसीबी ऑपरेटर और मैं मशीन के वीडियोस ही डालता हूँ इस चैनल पर। मगर मुझे ये वीडियो इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि भाई यहाँ पर एक खास टॉपिक है। जब एक साल पहले मैं इस चूल्हे को लेकर के आया था तो भाई इसके बारे में मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों देख सकते हो आप, मैं इसको एक साल पहले लेकर के आया था इस चूल्हे को। और मैंने इसकी एक वीडियो बना ली थी, शॉर्ट वीडियो। तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके क्या किया, अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी। तो भाई वो वीडियो चली नहीं क्योंकि मेरा जो चैनल है वो जेसीबी का है। मगर अभी आप लोग जानते हैं कि दो देशों में लड़ाई चल रही है, अमेरिका और ईरान। इनमें तो उससे गैस सिलेंडर की कमी आने के कारण इस वीडियो को जो मैंने उस टाइम पर रिकॉर्ड की थी उसको इतना बूस्ट मिला है कि अभी उस पर 4 लाख व्यूज आ चुके हैं। और लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये चूल्हा कैसा है, क्या है, कितने में लेकर के आए थे आप, और इस पर कितना वजन रख सकते हैं, ये टूटेगा तो नहीं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई इस पर कुछ गिर जाएगा, सब्जी वगैरह या चाय दूध उफन जाए तो इस पर ढुलने के बाद करंट वगैरह तो नहीं आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो भाई आपके सभी सवालों के जवाब आज मैं लाइव आपको दूंगा और 100% सही जवाब दूंगा क्योंकि इसे एक साल से ज़्यादा हो चुका है और मैं इसे 3200 रुपये में लेकर के आया था। मगर अभी इससे सस्ते चूल्हे भी आ रहे हैं, उसका कारण भी मैं बताऊंगा। तो आप पहले सबसे पहले बात करते हैं हम, ये है बजाज का। तो ये इसकी कीमत ज़्यादा होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि ये बजाज का है। जब आप कहीं भी पूछोगे या सर्च करोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जब बड़ी कंपनी से ये जुड़ा बजाज से तो इस पर जीएसटी और टैक्स लगने के कारण इसके रेट ज़्यादा हो चुके हैं। अब बात करते हैं भाई, इसे एक साल से ज़्यादा हो गया तो ये चलने में कैसा है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा मैं इसको नया लेकर के आया था आज भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। इसमें कोई बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की मिस्टेक नहीं आई है, जरा सी भी। जैसा लेकर के आए थे बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। बस यहाँ से बटन ऑन किया और यहाँ से पावर ऑन किया इसका, और यहाँ से ये चालू किया और इस नॉब से इसकी हीट कंट्रोल होती है। अब दूसरा सवाल था भाई हमारे भाइयों का कि इस पर कितना वजन रख सकते हैं। तो भाई इस पर यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि इस पर 6 केजी वजन रखा जा सकता है। मगर भाई मैंने इस पर 6 केजी से भी ज़्यादा वजन रखा है। तो भाई वो उस टेस्ट में ये पास हो गया, टूटना फूटना कुछ भी नहीं होगा। इस पर आप 7 से 8 केजी तक रख सकते हो, मगर कंपनी ने जो कैपेसिटी दी है वो 6 केजी की है। अब बात करते हैं इसके ग्लास टूटने की। तो भाई इसका ग्लास रफ एंड टफ है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इस पर अगर आप कुछ चीज़ गिरा दोगे, कोई बर्तन अगर आप गिरा देते हो, मान लो कि हमारे पास ये ग्लास है और हमने इस ग्लास को गिरा दिया, तो इससे तो खैर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। कोई ऐसी भारी अगर चीज़ इस पर गिर जाती है तो ये टूट जाएगा और फिर इसे कंपनी भी रिप्लेस नहीं करेगी क्योंकि कंपनी का कहना है कि इसका ग्लास नहीं टूटना चाहिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक आती है तो कंपनी रिप्लेस करके देगी। अब भाई दूसरा जो सवाल था कि इस पर कौन से बर्तन चलते हैं। तो भाई आप इस पर कोई सा भी बर्तन रख सकते हो क्योंकि जब हम चालू करते हैं तो ये जो प्लेट है, ये प्लेट पूरी इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, बिल्कुल लाल हो जाती है अंगारे की तरह। इस पर हाथ भी नहीं रख सकते। तो मतलब ये हीट होती है, आप इस पर जो भी बर्तन रखोगे वो हीट होकर चल जाएगा। इसका इंडक्शन जैसा नहीं, ये इंफ्रारेड कुकटॉप है, तो इस पर सभी बर्तन चलते हैं। भाई ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। बात करते भाई इसके करंट वगैरह की, कि करंट तो नहीं आएगा, कुछ धुल जाए, गीला हो जाए। तो भाई देखो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है क्योंकि ये पूरी जो बॉडी है वो ग्लास की है। तो ग्लास में आप जानते हो कि इस पर कुछ भी धुल जाएगा तो वो साइडों में उतर जाएगा मगर अंदर नहीं जाएगा जहाँ पर तार वगैरह लगे हुए हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ दी गई है इसके अंदर, तो इसीलिए करंट वगैरह नहीं आता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं हीट का, तो भाई खाली इसका इतना जो एरिया है जहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है, यहाँ पर आपको गलती से भी हाथ नहीं लगाना है। आप इस कोने में लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो, इधर लगा सकते हो। मतलब ये जो लाइन बनी हुई है इस लाइन से 2 इंच 1 इंच दूर ही रखना। वैसे तो यहाँ तक भी ठंडा ही रहता है, ये बिल्कुल गर्म नहीं होता है। और इधर से तो आप कितना भी खाना इसको 24 घंटे चला लोगे उसके बाद में भी ये यहाँ से ठंडा ही रहेगा। और भाई मैं बता दूं 1 साल हो गया इसे लाए को, मैंने अभी तक एक भी गैस की टंकी नहीं भरवाई है। इसी पर पूरा खाना बन रहा है और बिल भी ज़्यादा नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है इस बोर्ड को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई।
बिल्कुल एक बार भी चेंज नहीं हुआ है इसे लगाने के बाद। पहले ये बोर्ड बार बार जल जाता था, दूसरे जो हीटर और वो इस टाइप के जो दूसरे चूल्हे आते हैं उन्हें लगाने के बाद में ये बार बार जलने की शिकायत आती थी, मगर इस चूल्हे में वो शिकायत नहीं है। ठीक है भाई, मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी, करंट की टेंशन नहीं है और कुछ ढुल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ गिर जाएगा तो टूटेगा, वैसे टूटेगा नहीं है। और इसको चलाने के लिए, और हाँ कुछ भाइयों का क्वेश्चन था कि यार इसका पंखा चलता है बंद होने के बाद में भी, हमने यहाँ से बंद कर दिया इसको तो इसका फ़ैन चालू ही रहता है। तो भाई वो फ़ैन चालू इसीलिए रहता है क्योंकि उसे चूल्हे को पूरी तरह से ठंडा करना होता है। जैसे ही चूल्हा आपका पूरी तरह से ठंडा हो जाता है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब यहाँ से हमने ऑफ कर दिया और पंखा चल रहा है तो तुरंत यहाँ से ये बोर्ड का बटन ऑफ मत करना भाई, वहाँ से बंद मत करना, वो बिजली लेकर चलता रहेगा। आप यहाँ से बंद कर देना तो आपका मीटर ज़्यादा नहीं आएगा भाई, उससे सिर्फ एक पंखा ही चलेगा, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा इसका। इससे ये चीज़ भी क्लियर होगी भाई। तो अब आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई अगर आप बड़ी मशीनों के जेसीबी और डंपर ट्रैक्टर और ट्रकों के वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं करते हो तो भाई इस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों के जानकारी के लिए ही बताया। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप लोग लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना जिन्हें डाउट है, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। बाकी आप सब्सक्राइब करोगे तो भाई मेरा जो जेसीबी का कंटेंट है, वीडियो है, वो आपके पास आएगा, आप लोग देखोगे नहीं तो उससे मेरे जो जेसीबी के वीडियो है भाई उनके व्यूज़ कम हो जाएंगे और वो रुक जाएंगे, उनके इंगेजमेंट गिर जाएगी। तो इसीलिए भाई आप तो सिर्फ इतना कर देना मेरे लिए कि एक प्यारा सा कमेंट, या फिर आपके दिमाग में अगर इसके लिए कुछ और डाउट हो तो वो सवाल पूछ लेना कमेंट में। इसे लाइक करके अपने परिवार, फैमिली और यार दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन्हें और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े इसके बाद। बस भाई यही कहूँगा, और मैं आगे भी तैयार हूँ आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, अगर आप लोग सवाल पूछते हो तो। और आपको मशीनों की वीडियो पसंद हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वरना और मैंने प्रोडक्ट भी टेक किए भाई, ये जो चूल्हे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो जा कर के, वो बहुत ही बढ़िया है, 2 साल की वारंटी और इससे कम प्राइस में आ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई देख लेना, और मैंने इस प्रोडक्ट को टैग भी किया हुआ है, आप फ्लिपकार्ट से देख सकते हो, खरीद सकते हो, या सिर्फ प्राइस देख सकते हो आप स्टिकर पे टच करके। जो यहाँ पे लाइन पे नीचे की तरफ स्टिकर आपको दिख रहे हैं उस पर टच करो और तुरंत आप फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाओगे, वहां से आप खरीद भी सकते हो। अगर नहीं खरीदो तो आप सिर्फ प्राइस भी चेक कर सकते हो भाई। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा नया गाना आ चुका है यूट्यूब पर, तुम बिन हम अधूरे, इसे एक बार ज़रूर सुनना भाई और कमेंट करके बताना कैसा है भाई। बहुत मेहनत की है इसीलिए एक बार चेक करना।